वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत थोड़ा सा इसमें टॉपिक रहता है। कल हमने एम्ब्रियोजेनेसिस आपको बताया था क्या होता है। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना था जाइगोट, उसमें डिविजन्स होंगी और धीरे 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 क्या होगा, एम्ब्रियो तैयार होगा। तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहता है, राइट। नाउ एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है, या हम कहें जो जाइगोट की डेवलपमेंट है, राइट, वो कहाँ हो रही है। ठीक है, जाइगोट पहली बात बनता कहाँ है, देखो फीमेल बॉडी में, क्योंकि हमने आपको कहा मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता है ना, गैमीट ट्रांसफ़र में आपने देखा। तो जाहिर है फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, मतलब फीमेल बॉडी में। तो अब आगे की जो डेवलपमेंट है जाइगोट की, वो भी फीमेल बॉडी में ही होगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट की, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होती है, या हम कहें थोड़ी देर के लिए होती है, और उसके बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब जाइगोट ही है बेसिकली, उसको वो रिलीज़ कर देती है बॉडी से बाहर। लेकिन कैसे, उसके अराउंड एक कैलकेरियस शेल, का मतलब है कैल्शियम का बना हुआ, ठीक है, शेल सा उसके बाहर बनाकर उसको वो बाहर रिलीज कर देती है। दैट इज एग्स, है ना। एग लेइंग, इनफैक्ट जो हम कह सकते हैं, एग लेइंग जो एनिमल्स हैं, ये वर्ड आपने ऊपर देखा होगा, ओवीपेरस लिखा है ना, दैट इज एग लेइंग एनिमल्स। ओवीपेरस का मतलब होता है जो एग्स ले करते हैं। एग्स ले करते हैं, एग हम जरूर कहते हैं उसको, लेकिन वो फर्टिलाइज्ड एग होता है जनरली। तो फर्टिलाइजेशन उसमें हो चुकी होती है, और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस जो है वो उस शेल के अंदर होता है, ठीक है। और तब तक जो मदर है जनरली वो एग्स के ऊपर बैठती है, उसको इनक्यूबेशन कहते हैं ना। अगर आप इनकी देखें, हैन का अगर हम केस लें या बर्ड्स का, तो मदर जो है उसके ऊपर, एग्स के ऊपर बैठती है कुछ दिनों तक, उसको इनक्यूबेशन कहते हैं। और फिर वो जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, और उसमें से न्यू इंडिविजुअल्स या यंग वंस जो हैं वो बाहर आते हैं, राइट। तो ऐसे एनिमल्स को, एग लेइंग एनिमल्स को कहते हैं हम ओवीपेरस एनिमल्स, ठीक है। दूसरी तरफ सेकेंड कैटेगरी क्या होती है, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, और उनके लिए क्या टर्म है, वीवीपेरस, राइट। वीवीपेरस का मतलब है, ये देखो कि जो, अब यहाँ अगर इसको हम उसी टर्म्स में बात करें कि जो जाइगोट बना है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। पूरी डेवलपमेंट, यानी जो एम्ब्रियो बनेगा वो पूरी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, और जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। पूरी तरह से तैयार जब हो जाता है यंग वन, तब उसको बॉडी से बाहर निकालती है फीमेल। जबकि इस केस में क्या था कि जो अभी वो जाइगोट ही है, मतलब फर्टिलाइज हुआ ही है, उसके उसी दौरान उसके बाहर एक कैल्शियम का शेल बनाकर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो डेवलप होता है, और फिर उन एग्स में से नया इंडिविजुअल जो है वो हैच आउट होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल थे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, यानी कि एग, जो एग्स ले करते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे फिर, हायर एनिमल्स अगेन आप कह सकते हो, तो और खासकर मैमल्स, है ना। सो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, और इसमें मैन भी आ जाता है, सो दे आर ऑल विविपेरस, दे गिव बर्थ टू डायरेक्टली यंग वंस। अब इन दोनों प्रोसेसेस में आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं यंग वन के, वो ज़्यादा हैं, है ना, क्योंकि उसकी ऑलरेडी डेवलपमेंट अंदर, मतलब मदर की बॉडी के अंदर हो चुकी है, और उसको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिल चुकी है, उसके बाद ही इट इज़ डिलीवर्ड आउट। तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन दिस केस, राइट। तो एक ओविपेरस है, दूसरा वीवीपेरस है। ये दो कैटेगरीज हैं जो आपने पहले भी नाम सुन रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी एक बार फिर से आप इसको रिवीजन ही समझ लो, ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवम, वैसे भी ओवम मीन्स एग, ठीक है। तो एग लेइंग एनिमल्स जो हैं दे आर ओवीपेरस, और वीवीपेरस कौन है, जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी भी यहाँ पर अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वो है इन दोनों का एक तरह से
मिक्सचर ओवो वीवी पैरस, यानी दोनों, ये देखो दोनों वर्ड्स आ गए ना, ओवो भी आ गया, वीवी भी आ गया इसमें। तो ये क्या हुआ, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना एक तरह से। पहली बात तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, शार्क्स में, और जो रे फिश होती है उनमें। उनमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो हैं ले तो एग्स ही करते हैं, ठीक है, ये एग्स ही ले करेंगे, लेकिन तब तक नहीं करते एग्स को ले जब तक वो हैच होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब तब तक वो बॉडी के अंदर ही रखते हैं उनको, और जब वो पूरी तरह से हैच होने वाले होते हैं तभी एग्स को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या था कि एग्स पहले ही रिलीज़ हो गए थे ना, और उसके बाद इनक्यूबेशन काफ़ी दिन का रहता है, तब जाकर वो हैच होते हैं। यहाँ क्या है कि एग्स ले करेंगे, ये जो शार्क्स और रेज हैं एग्स ले करती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ले करते ही वो हैच भी हो जाते हैं साथ के साथ, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से ये ओवो वीवी पैरस। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दो टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। नाउ प्लांट्स में आते हैं, ये तो एनिमल्स की बात थी। प्लांट्स में किस तरह से जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है देखो, तो उसके लिए भी अगेन गोइंग बैक टू +1, उसमें आपने फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, और वहाँ पर अगर हम मेन एक फ्लावर के दो पार्ट्स की बात करें तो मेल पार्ट जो है स्टेमन और फीमेल पार्ट जो है कार्पल। मेल गैमीट्स यहाँ बनते हैं एंथर में, और यहाँ से वो पहुँचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ से वो नीचे मेल गैमीट्स कहाँ जाते हैं नीचे, दिस इज़ द ओवरी, है ना, ओवरी जिसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। इतना तो आपको है नॉलेज, सेकेंड चैप्टर में ये सब कुछ डिटेल में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स या हम कहें जो मेल गैमीट्स यहाँ पहुँचेंगे नीचे, ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल गैमेट, दैट इज़ द एग या ओवम, उसको जाकर वो फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। मेल गैमीट्स जो यहाँ तक पहुँचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये जो फ्लावर है इसके सारे पार्ट्स गिर जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर पेटल थे या सेपल थे या ये स्टेमन, ये सब झड़ जाएंगे, और सिर्फ ये बचता है कार्पल, ठीक है। और कार्पल का ये हिस्सा जो है ओवरी जो है, अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगी एंड ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, ठीक है। फ्लावर के सारे हिस्से झड़ जाते हैं, सिर्फ ओवरी बचती है, ये धीरे धीरे ये ग्रो करती रहती है, और इसी से फ्रूट बनता है। और इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये दे टर्न इनटू सीड्स, ठीक है। ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं, और जो ओवरी है हमने कहा ये फ्रूट में चेंज हो जाती है ना, तो बाद में जब फ्रूट बन जाता है तो उसकी फ्रूट वॉल जो है दैट इज़ नोन एज पेरिकार्प, फ्रूट वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। कार्प वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रूट के लिए आता है, और पेरी मीन्स वही पेरिफ्री से आप इसको कह लीजिए, तो उसकी कवरिंग जो है फ्रूट वॉल जो है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल और उसके अंदर सीड्स, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर दो आप कुछ डायग्राम्स देखोगे, इन डायग्राम्स में पी एस हर जगह दिख रहा है ना, तो पी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पेरिकार्प एंड एस फॉर सीड। तो अलग अलग फ्रूट्स में इसने दिखा रखा है। ये देखो ये मटर है, फ्रूट का मतलब ये नहीं होता कि आपके संतरा केला, है ना। बायो में अगर हम टेक्निकली देखें तो फ्रूट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ओवरी, पकी हुई ओवरी के लिए, ठीक है। ओवरी, राइपन्ड ओवरी कह लीजिए, या उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है हम कहते हैं टर्न्स इनटू फ्रूट, तो ये फ्रूट ही हैं बेसिकली। तो इनमें जैसे इस केस में मटर में ये इसका छिलका जो है ये इसका पेरिकार्प हो गया, ये सीड होगी। ये करेले में दिखा रखा है तो ये बाहर का उसका पेरिकार्प है, अंदर सीड्स हैं, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों डायग्राम्स में भी बाहर पेरिकार्प या फ्रूट वॉल है और अंदर सीड्स हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इन प्लांट्स, राइट। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, ये वाला उसमें डायग्राम आया था और पूछा था कि ये क्या है और ये क्या है ना। तो आप इनको मतलब बड़ी बारीकी से स्टडी किया करो इन डायग्राम्स को, और नोट्स बनाते वक्त जो है आपने साथ के साथ ही याद भी किया करो चीज़ों को।
तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। एंड में इन्होंने ये टॉपिक दे रखा है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एक जनरल ये पूरा ओवरव्यू था इस चैप्टर में। सो आर फर्स्ट चैप्टर इट इज़ ओवर नाउ, एंड कल से हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे।